प्यारे बच्चों, हम लेकर आ गए हैं समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी का ये एक क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड ने स्वयं दिया है। सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपका मॉडल पेपर, आपका बोर्ड का पेपर आएगा, इसी मॉडल पेपर पर आधारित होगा। लेश मात्र इधर उधर नहीं होगा। जितने नंबर का जो प्रश्न है, जितने नंबर का जितने शब्दों में व्याख्या करनी है, लिखना है, जितने ऑब्जेक्टिव हैं, जितना पैटर्न यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, सेम उतने ही पैटर्न पर आपका बोर्ड का भी आएगा। ठीक है। 1 से 10 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं और 11 से 20 तक अतिलघु उत्तरी। देखिए, समाज शास्त्र का मतलब होता है लिखना, लिखना और सिर्फ लिखना। जितना हो सके उतना लिखो और ना हो सके तो भी आप उससे ज्यादा लिखो। कॉपी भरनी है तो भरनी है, क्योंकि समाज शास्त्र, सोशोलॉजी, सोशल साइंस इत्यादि में, इतिहास, नागरिक शास्त्र में कॉपी ही भरनी होती है। अधिकतर कॉपी भरिए। लिखा ही नहीं होगा तो किस बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। भले ही आपको प्रश्न ना आता हो तो अपने भाव भी प्रकट कर सकते हैं, उस प्रश्न के माध्यम में अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं, बशर्ते वो विचार आपके मैच कर रहे हो। ठीक है। 11 से 20 तक आपके अतिलघु उत्तरी हैं और 25 शब्दों में आपको उत्तर देना है। लगभग एक पेज में 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अतिलघु उत्तरी के देना है। 21 से लेकर के 26 तक लघु उत्तरी हैं, तो ये प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। 27 से 29 तक, और 50 शब्द का मतलब है एक पेज में, मतलब लगभग आपको आधे पेज से ज्यादा में उत्तर देना है, या आधे पेज में कह सकते हो। 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरी हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में, यानी कि लगभग 2 पेज में आपको देना है विस्तृत उत्तरी का। राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है? उपनिवेशवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, आधुनिकता। हम ये प्रश्न आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इनके प्रारूप, आप इनके नेचर, आप इन प्रश्नों के स्वभाव के बारे में जानें। आप इन प्रश्नों को पेपर डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से, और इन प्रश्नों को आप अपनी बुक में खोजिए। इसके आसपास के प्रश्न और इससे मिलते जुलते प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आपके पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है। इसी पैटर्न पर आपका पेपर आधारित होगा। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4, 3, 2, 1। कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? विवाह, समसमूह, नातेदारी, परिवार। अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार कौन है? यानी सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण, उनकी किस्मत, उनकी अपनी स्थिति, उनका वर्ग भेद। क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण है भाषाई प्रेम, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, उपर्युक्त सभी। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया? MN श्रीनिवास, राधाकृष्णन, GS धुरिये, DP मुखर्जी। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है केंद्रीय शासन से, पंचायती राज व्यवस्था से, राज्य शासन व्यवस्था से, या इनमें से कोई नहीं। आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, लौकिकीकरण, सांस्कृतिकरण। सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या है? ये अकारण होते हैं, इनमें कोई सुधार संभव नहीं है, ये असंगठित होते हैं या ये संगठित होते हैं। तो 10 आपके MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 10 के उत्तर देने के बाद अतिलघु उत्तरी प्रश्नों पर आइएगा। 25 शब्द में उत्तर देना है। एक पेज में 3 से 4 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। उपनिवेशवाद क्या है? लिंगानुपात को स्पष्ट करें। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताएं। जनजातियों की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो modelpaper.info पर आप जाकर भी देख सकते हैं, और पहली लिंक क्लिक करेंगे तो आपको इस मॉडल पेपर के साथ साथ 2023 के सारे मॉडल पेपर आपके डाउनलोड हो जाएंगे, कई विषयों के, इंटर के। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की? क्षेत्रवाद क्या है? इसको बढ़ावा देने वाले 2 कारक। देखो, 2 कारक, 2 प्रकार, 3 विशेषताएं, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। परिभाषाएं हैं, संस्कृतिकरण की परिभाषा, समाज की परिभाषा, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति के जनक, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करना है। लघुत्तरीय प्रश्न, भारत की जनजातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। संप्रदायवाद का अर्थ और प्रमुख कारण बताएं।
प्रभुजाति से आप क्या देखिए, प्रभुजाति वाला इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, लघु उत्तरी में पूछा गया। पंचायती राज अधिनियम 1992 यानी 1992 की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। भूमंडलीकरण उदारीकरण में किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिएगा, परियोजना कार्य का आयोजन चरण स्पष्टता समझाइए। सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना कीजिए। भूमि सुधारों के परिणामों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए। सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। देखिए, जो आपके लॉन्ग आंसर आने हैं, यानी जिनको आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, इनकी आप अगर पॉइंट वाइज तैयार कीजिए या हेडिंग वाइज। आप सबसे अच्छा है हेडिंग्स तैयार कर लीजिए। सभी की हेडिंग्स तैयार करेंगे तो आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हेडिंग्स के आधार पे आप पूरे के पूरे पेजों को भर सकते हैं। अगर आपको हेडिंग्स ही नहीं आती हैं तो किस आधार पर आप पढ़ेंगे, किस आधार पर आप लिखेंगे। यानी आपको लिखने के लिए एक आधार होना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न आते हैं समाजशास्त्र में तो हमेशा आपको इनमें लिखना ही लिखना होता है। जितना लिख सको उतना लिखो, क्योंकि समाजशास्त्र में नंबर लिखने के मिलते हैं। समय का आप मैनेजमेंट बनाए रखिए। जितने पेज में जितने शब्दों में कहा गया है उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिए। सारे प्रश्नों को अटेंड कीजिए, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। फिर आपके 100 में 100 भी आ सकते हैं, 100 में 90 भी आ सकते हैं, 100 में 98 भी आ सकते हैं, 95 प्लस भी आ सकते हैं। लेकिन सारे प्रश्नों को अटेंड करना है, सारे उत्तरों को लिखना है, कुछ ना कुछ। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से डाउनलोड कीजिएगा। हर एक विषय पर थोड़ी सी चर्चा हम अवश्य करेंगे, तो हर विषय के पेपर देने से पहले हमारे चैनल को विजिट कीजिए, देखिएगा।